बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कर रही हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फरमाइशी रिक्वेस्ट। बहुत सारी थी कि मेथी के पकोड़े बनाना सिखाएं, तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करूँ और माशाल्लाह इतनी डिलीशियस बने हैं ये सारे पकोड़े, बहुत ही यमी है। आप भी खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली हैं, मैं आपको बता दूँ। हरा धनिया है, प्याज है और ये मेथी पे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली है और हरी मिर्ची ली हैं। और कुछ लिए हैं यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स है, बेकिंग पाउडर है और ज़ीरा है और इसके साथ ही धनिया है कुटा हुआ और नमक और फूड कलर है। अब इन तमाम चीज़ों को किस में ऐड करना है ये भी बताऊँगी मैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है और बेसन को छान लेना है क्योंकि बेसन में बहुत कचरा भी होता है। तो ये मैंने बेसन को छान लिया है। अब इसमें जो ये मेथी है हमारे पास, मैं उसको ऐड करने जा रही हूँ। ये मेथी मैंने बारीक कटिंग करके रखी थी और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जब तक चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये धनिया है, ये धनिया मैं पूरा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेथी भी है इसमें, वो भी हरी हरी है और ये भी हरी हरी है, तो ज़्यादा ही कुछ हरा हरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना धनिया थोड़ा सा कम कर दिया जाए। बाकी के जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए है और ये अब इनको मिक्स कर रही हूँ मैं। ये इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा जब तक मैं आपसे कुछ शेयर कर लूँ कि आपने क्या किया और किस तरह से आप अपने घर में पकोड़े बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हर घर की अपनी अपनी रवायत होती है। ये यहाँ पर मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाना है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही। बिल्कुल पतला सा पेस्ट नहीं बनाना है मुझे, इसका एक बैटर सा तैयार करना है जो बहुत ही थिक भी ना हो और बहुत ही थिन भी ना हो। तो एक ज़बरदस्त जैसे पकोड़े हमारे आसानी से बन जाए इस तरह का बना लेंगे हम इसको। ये इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी और ये हो गया है रेडी ये बैटर हमारा। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी को कि ये बिल्कुल स्मूथ सा बन गया है, कोई लम्स नहीं है इसमें। और इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं, रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है यहाँ पर। अब मैं इसमें ही जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था उसको मैं डालती जाऊँगी। ये हमने डाल दिया एक और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दूसरा भी गया। इसी तरह जितनी गुंजाइश होगी उस तरह डालते जाएंगे। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना कि आपको पलटने में प्रॉब्लम हो। जब भी पकोड़े बनाते हैं एक टिप्स का ख्याल रखा करें, तेल डालते वक्त काफ़ी गर्म होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप उसको डालें फ़ौरन जो फ्लेम है उसको आप क्या कर दें, बिल्कुल लो टू मीडियम कर दें। इस तरह उसको पकने में आसानी होगी। और तेज़ फ्लेम का ये फ़ायदा होता है वो नीचे से चिपकते नहीं हैं। आपके अक्सर होता है ना पकोड़े नीचे लग जाते हैं या फिर कुछ डाला तो वो सही फ्राई नहीं हो पाता। ये एक सीक्रेट था जो मैंने आपसे शेयर किया। जब आपको ख़दशा हो कि जिस बर्तन में मैं फ्राई कर रही हूँ उसमें नीचे लग ना जाए तो आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म करना है। ठीक है, आज़मा लीजिएगा ये मेरी टिप्स को। और ये मेरी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो मेरे पास ये जो कढ़ाई है ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती। ये इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम कर दिया है। अब इसमें ही ये फ्राई होंगे और माशाल्लाह देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त पकोड़े फ्राई हो गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। मेरे घर में पकोड़े सबको बहुत बहुत पसंद है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आपको मेरे पकोड़े।
क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान है और हर कोई डिफ़रेंट तरीके से डिफ़रेंट चीज़ें तैयार करते हैं। समोसे, रोल, पकोड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं, मैं भी आपसे शेयर करूँगी। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा रमज़ान के हवाले से कि आप कुछ और मुझसे सीखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये फरमाइश की थी कि मेथी के पकोड़े मैं बनाऊं, तो मैंने आज मेथी के पकोड़े बनाने का फ़ाइनल डिसीजन लिया और मैंने बना दिया। तो इंशाल्लाह इसी तरह से आगे भी कुछ रिक्वेस्ट हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। रमज़ान के हवाले से तो आपने मेरी सारी वीडियो को देखना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आप जुड़े रहें साथ साथ, और जितनी मेरी नई वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाए, ताकि आप और मैं हमेशा रहें साथ। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अपने टीचर से या वालिदैन से बड़ा होने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने टीचर से कभी भी बड़े नहीं हो सकते, अपने उस्ताद से। और उनका जो एहतराम है वो आप पर वाजिब है कि आपने उनसे किसी भी टोन में बात नहीं करनी। वो आपसे किसी भी टोन में बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। और ये पकोड़े सारे हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और आपकी नेमतों में। अल्लाह ताला की नेमतों को उसी तरह से आप इंजॉय करती रहें, मैं भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें आप आबाद रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों का ख्याल रखते रहें और दुआओं में मुझे याद रखते रहें। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरे पकौड़े आपको कैसे लगे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अल्लाह हाफ़िज़।